Hello students, Jai Swaminarayan. Today's thought of the day. Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. It means nothing is impossible if you are determined to do something. अगर आप कुछ करने की ठान लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to teach Sanskari Bharat Standard 8 पुष्प 3 दशावतार. दशावतार में हम भगवान के 10 अवतार देखेंगे. In the last video we had completed 3 अवतार. कौन कौन से? मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार और वराह अवतार. तो आज हम चौथा अवतार नरसिंह भगवान का अवतार, भगवान ने नरसिंह का अवतार क्यों लिया वह देखेंगे. तो लास्ट अवतार जो वराह अवतार था, जो वराह भगवान थे, उन्होंने हिरण्यक्ष का वध किया था. तो इसीलिए हिरण्यक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, उसने वह क्रोधित हो जाता है और वो तप करके ब्रह्मा जी के पास अमर होने का वरदान मांगता है. तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि तेरी मृत्यु न तो धरती पे, न आसमान में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, और न ही कोई वस्त्र और न ही कोई शस्त्र तुझे मार सकता है. यह वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दिया था. हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था वह विष्णु भक्त था और इसीलिए वह हमेशा विष्णु का ही स्मरण करता रहता था, जो हिरण्यकश्यप को जरा भी पसंद नहीं था. इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की, लेकिन वह कहवत है ना कि जाको राखे साइया मार सके न कोई. प्रहलाद हिरण्यकश्यप को कहता है कि भगवान हर जगह होते हैं, मेरे अंदर भी भगवान है, इसीलिए आप मेरा कुछ नहीं कर सकते. मेरे अंदर भगवान है, यहाँ पर भगवान है, वहां पर भगवान है, सब जगह भगवान है. तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है और उसे ललकारता है कि यहाँ पर जो ये स्तंभ है उसके अंदर भगवान है. तो प्रहलाद कहता है हाँ, इसके अंदर भी भगवान है. इसीलिए हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर उस स्तंभ पे प्रहार करता है और वह स्तंभ फट जाता है और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं. और हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो धरती पे भी नहीं मरेगा, आसमान पे भी नहीं मरेगा, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न कोई वस्त्र उसे मार सकता है. इसीलिए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को लेकर अपने गोद में बिठाया और घर के बीचों बीच नरसिंह भगवान घर के बीचों बीच बैठ गए और हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लेटाकर अपने नाखून से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसे मोक्ष गति दी. इस तरह नरसिंह भगवान ने मात्र एक बाल भक्त के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिया था. भगवान का 5वां अवतार है वामन अवतार. तो भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया था यह हम देखेंगे. तो प्रहलाद जी का पौत्र बलिराम ने यज्ञ करके पूरे स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया था और इसीलिए वहां के जो सारे देव थे वह स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे. इसीलिए देव माता अदि ने अपने पति कश्यप की आज्ञा से पतिव्रत किया और इसीलिए भगवान वामन स्वरूप में प्रकट हुए. एक दिन वामन जी बाली के यज्ञ में पहुंच गए. बाली एक यज्ञ कर रहा था. बाली जो राजा था वो एक यज्ञ कर रहा था. वह यज्ञ में वामन जी पहुंच जाते हैं और बाली उनका सम्मान करते हुए
उनसे कहते हैं कि जो मांगना है वो मांगो। तब वामन जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए। कितने कदम? 3 कदम। वामन जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए। तब राजा बाली कहता है कि आपको सिर्फ 3 कदम ही चाहिए, 3 कदम ही जमीन चाहिए, तो आप ले लीजिए। देखते ही देखते जो वामन जी थे वो एकदम छोटे से थे, तो वो देखते ही देखते उन्होंने विराट स्वरूप ले लिया। विराट स्वरूप मीन्स कि बहुत ही बड़ा स्वरूप ले लिया। वह एकदम छोटे से थे। जैसे ही बाली ने कहा कि आप 3 कदम जमीन ले लो, देखते ही देखते बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उन्होंने आसमान छू लिया। इतना बड़ा स्वरूप उन्होंने ले लिया और सिर्फ 2 कदम में ही उन्होंने तीनों लोक पे कब्जा कर लिया। 2 कदम में ही उन्होंने 3 कदम जमीन मांगी थी। तो पहला कदम उन्होंने रखा और दूसरा कदम रखा। 2 कदम में तो तीनों लोक आ गए। इतना बड़ा उनका स्वरूप था कि 2 कदम में तीनों लोक आ गए। पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोग 2 कदम में ही आ गए। और जो तीसरा कदम था वह उन्होंने बाली के सर के ऊपर रखा और उसे पाताल में दबा दिया। किसको? बाली राजा को पाताल में तीसरे कदम में उन्होंने बाली के सर पे वो पैर रखा और बाली राजा को पाताल में दबा दिया। इस तरह से वामन जी ने देवों का कार्य किया। छठा अवतार परशुराम अवतार। परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। एक बार परशुराम जी हिमालय के ऊपर तपस्या करने के लिए गए थे। तब जमदग्नि के आश्रम में सहस्त्रार्जुन नाम का एक राजा आया और जमदग्नि ने उसका सत्कार कामधेनु गाय से इच्छित भोजन पाकर किया। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय थी जिससे जो भी भोजन मांगो वो दे देती थी। तो इस तरह से ऋषि ने सहस्त्रार्जुन का स्वागत किया। भोजन करके सहस्त्रार्जुन राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने वह गाय उनसे छीन ली और अपनी गौशाला में बांध दी। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन राजा के 1000 हाथ थे, 1000 हाथ काट के वह गाय वापस लेकर आए। फिर तो परशुराम जी पृथ्वी के अत्याचारी क्षत्रिय से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने 21 बार यह अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और पृथ्वी को न क्षत्रिय बनाया। न क्षत्रिय मीन्स कि जो अत्याचारी क्षत्रिय थे वो सारे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार कर दिया।